नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आज हूँ चालीसगांव। कुछ नई पहल की हुई है किसान ने यहाँ पर बाम्बू प्लांटेशन कर चालीसगांव के पास में ही एक 5 से 7 किलोमीटर पर इनका फार्म हाउस है। यहाँ पर इन्होंने बाम्बू प्लांटेशन किया हुआ है। लाइन से लाइन 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट। चारों तरफ से नेट जाली लगा दी है, फेंसिंग। आइए किसान से ही समझते हैं। आज डेट 17/12/2021। 4 या 6 महीने पहले कुछ प्लांटेशन लगा हुआ है। किसानों को बताना चाहूँगा, अगर टिश्यू कल्चर का राइजोम बना हुआ पौधा अगर आप खरीदते हैं 1.5 साल वाला, तो 6 महीने बाद आने वाला जो नया शूट रहेगा ये इतनी मोटाई लेकर आएगा और काफ़ी बढ़िया फुटवे बाहर निकल रहे हैं, जो ट्रेलर जिसे बोलेंगे। ये देखिए, ये शूट सर के ऊपर चला गया है 6 महीने में। पूरा बगीचा में दिखाना चाहूँगा आपको। ये लाइन से लाइन 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी अगर मैं बताऊँ तो ये 4 फीट। ये बैम्बूसा बाल्कुआ लगा हुआ है, इस बारिश में लगा हुआ था। ये किसान से ही समझते हैं। आइए किसान से समझते हैं कि कौन सी डेट में लगा हुआ है और कौन सी सोच में इन्होंने ये पौधा लगाया है। राम राम भैया। राम राम। आपका परिचय बताइए। मैं सुधाकर राठौड़, करगांव, तहसील चालीसगांव, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। ये कौन सा पौधा लगा हुआ है और क्या ग्राफ पे लगा हुआ है? ये बल्कुआ है और रिवा फ्लोरा कल्चर बड़वानी से मैंने पौधे लाए थे वहाँ से। अभी जुलाई के लास्ट वीक में मैंने ये प्लांट किया था सब। अभी 4 महीने हो गए। 4 महीने में ऐसी ग्रोथ हुई है उनकी। कितना एकड़ में लगा हुआ है ये अपना? ये 2 एकड़ में लगाया मैंने। 2 एकड़ में कितने पौधे लगे हुए अपने? 2 एकड़ में लगभग 1200 पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, 1200 पौधे लगे 1200 हुए। पौधे लगे। ये क्या सोचकर आपने ये बाम्बू लगाने का समझा? मतलब काफ़ी सारे लोग जो है वो वहीं पे रुके हुए हैं। अच्छा, मैंने ये यूट्यूब पे मैंने रिवा फ्लोरा के बहुत सारे वीडियोस देखे थे। जो बाम्बू की जो खेती है उसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी ली। मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा अलग करना था मुझे, हम्म। और उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। उसमें मुझे बाम्बू की जो खेती है ये अच्छी लगी, और फ्यूचर में आने वाले वक्त में ये एक शाश्वत खेती के रूप में इसको देखा जाएगा अच्छे से। और मैं तो लोगों से अपील करना चाहूँगा कि बाम्बू की जो खेती है ये बहुत अच्छी है। उसमें अगर जानकारी लेके अगर अच्छी तरह से किया जाए तो इसमें बहुत सारा मुनाफा मिलेगा, और आने वाले वक्त में किसानों को इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये कुछ मैं बताना चाहूँगा, आप पूछ रहे थे फर्टिलाइज़र। जी। कुछ फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। जैसे आपने मुझे बताया हाँ, कि ये यहाँ यहाँ पे जो है ना, जो सेनखत जिसको बोलते हैं वो खाद थी यहाँ पे, और वहाँ पे लगा हुआ था। तो इसकी ग्रोथ जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है कि बहुत ज़्यादा। भी ये शूट आया है, बहुत बड़ा शूट आया है। एक उधर एक शूट है, और इधर भी देखिए आप, बहुत अच्छी तरह से ये हुआ है, मतलब उसमें मतलब इससे हम क्या समझे कि जी। पौधे को खाद नहीं देना है, नहीं देना। लेकिन खाद देना है तो कौन सा देना है? जो उसका बायोमास उसे जो लगता है, जैसे गोबर खाद हुआ, हाँ, गोबर गन्ने खाद। का प्रेसमड हुआ, या फिर यहाँ पे हम लोग जो यहाँ का कचरा निकाल रहे हैं, जी। खरपतवार, हाँ। वही वहाँ पे मल्चिंग करना है। तो वो पौधे का भोजन है। अच्छा। और बाम्बू में तो कोई दिमाग ही नहीं लड़ाना है। जी। आपने जिस हिसाब से बैम्बू लगाया है कि एक नेचुरल यहाँ पे हाँ, वो क्लाइमेट। एक ऑक्सीजन का जो एक ये तैयार करना था मुझे। हाँ, जैसे पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से दिन भर घर में रहना पड़ता था, तब लगता था कि ऐसा कुछ चाहिए कि जहाँ मन को शांति मिले। और मुझे लगता है बाम्बू का जो यह है फार्म हाउस जो बनाएगा कोई, उससे अच्छा मुझे लगता है और कहीं शांति मिलने वाली नहीं, इतना आप अच्छा है। पहले कितनी बार आते थे बाम्बू लगाने से पहले? और नहीं, बाम्बू मैं तो पहले कभी खेत में आता ही नहीं था। मेरे मम्मी पापा जो है वही खेती करते थे। और बाम्बू लगाने के बाद बाम्बू लगाने के बाद मैं हर रोज आता हूँ शाम को। अब तो मैंने ना, यहाँ भी देखिए आप, मैंने जो ये बनाया है, एक झोपड़े जैसा बनाया है मैंने, ये और कुटिया बना अंदर दी। से टाइल्स लगा के उसके बाद मैंने अच्छी सारी फैसिलिटी सब करी है मैंने वहाँ पे। खटिया है 2, बहुत सारा। मतलब मैं हर रोज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, और अच्छा लगता है, बिल्कुल सुकून मिलता है इधर। नेचुरल जो हमें चाहिए जी। ऑक्सीजन, है ना, जो जी। पेड़ पौधे से ही मिल सकता मिल है, सकता है, बिल्कुल तो सही। वो यहीं पे मिलेगा। यही मिलेगा बिल्कुल। काफ़ी सारे लोग जो
घर में बैठे हुए हैं, रुके पड़े हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। जी देखिए, हम अगर मेडिसिन लेने जाते हैं या कहीं पे भी जो डिसीज आते हैं, जी तो 1 से 1.5 लाख रुपए नॉर्मली ऐसे ही निकल जाते हैं, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चला, और हमें लगता है कि हमने हमारे बॉडी को हम्म, मतलब संभाल लिया। संभालिए सही। अगर पहले से आप अपनी बॉडी को इस तरीके से, इस वे से अगर आप संभालते हो, मतलब क्या, प्योर ऑक्सीजन। जिसके पास खेती है उन्होंने कम से कम ना कम 2 एकड़ या 3 एकड़ में तो भी उन्होंने बाम्बू का प्लांट लगाने चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से अभी जो मैंने रिवा फ्लोरा का जो ये लाया था, प्लांट लाए थे मैंने, बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुए। और इसमें मैंने 1200 में से मेरा एक भी पौधा ना मरा नहीं, सब अच्छी तरह से वो डेवलप हो रहे हो। अलग अलग वैरायटी भी अपन ने कुछ लगाई हुई हाँ थी। लाए थे, और मतलब मैंने ऐसे 20-20, 25-25 जो पौधे वो अलग अलग लगाए मैंने। ऐसे कोई 3 से 4-5 वैरायटी मेरे पास है अपन ने और। लगाई हुई है। ये डेंस में अपन ने ज़्यादा मतलब बल्क में बालकुआ लगा हुआ है हाँ अपना, बल्क वाला लगाया और है। वो एक उधर वो डेमो के हिसाब आखिरी से। साइड में ना, उधर वो 4 लाइनें जो है उसमें मैं लगाए मैंने 25-25 पौधे लगाए हुए। यहाँ पे एक दो चीज़ आप कर सकते हो कि बीच में जो ये कल्टीवेटर आप कर रहे हो, तो हाँ इसमें घर के लिए जो भी खेती हाँ चाहिए खेती का अपने वो को, तो कर सकते हैं आप भी, जो ये सब्जी अंदर तक मंडी जो हिस्सा भी है। है, या फिर आप अभी चने बुआई हो रही है, अभी गेहूं चने बुआई की हो रही बुआई हो रही है, और मूंगफली जो है वो भी लगाई जा रही है उधर, वो बुआई हो रही है। और बहुत सारे हैं, और ना मतलब अभी आने वाले हफ्ते में और मैं कुछ सब्जियां जो है, जैसे भिंडी है, उसके बाद बैंगन है, वो सब प्लांट करने वाला हूँ मैं इसमें ना। है। एकदम बढ़िया बिल्कुल रहेगा, हाँ। नेचुरल रहेगा, और यहाँ का जो क्लाइमेट रहेगा, क्योंकि पौधे ने ले ली अभी हाइट, हाइट हाँ और यहाँ पे हरे पत्तों की संख्या हो गई ज़्यादा, ज़्यादा जी। तो यहाँ पे कार्बन भी छक होगा और हाँ ऑक्सीजन भी निकलेगा। जी तो यही तो चाहिए पौधों को। हाँ, जैसे इंटरनल गर्म हवा ना लगे, तो चारों तरफ से हम्म, आपके पौधे लगे हुए हैं, आपकी जाली भी लगी हुई है, जी तो ये नेचुरल क्लाइमेट। क्लाइमेट तैयार हो गया। धूप में जैसे अभी ठीक है, अभी ठंडी है, मार्च के बाद में आपको ऐसा लगेगा यहाँ आने के बाद में कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना बिल्कुल। गर्मी के दिनों में तो बहुत अच्छा है बहुत सब ठंडा चीज़। लगेगा। हमारे इधर जो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे लगभग 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। तो उस वक्त मुझे लगता है कि इससे अच्छा जो है ठंडा मिलने वाला और नेचुरल जो है वो कहीं नहीं मिलने वाली है एकदम हवा। बढ़िया रहेगा, बिल्कुल अच्छा और रहेगा। कम पानी में आने वाला जी फसल है, जी और 1.5 साल तक इसे संभाल लिया आपने, उसके बाद में पानी की भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं नहीं रहेगी। रहेगी जी। लेकिन अपने इस क्षेत्र में मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि जिनके पास नदी के किनारे, नाले के किनारे, या फिर ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे कई काम ही नहीं हो रहा है, मतलब हम पौधा या फसल ही नहीं कर पा रहे, वहाँ पे बाम्बू का प्लांटेशन करके हम अपने मैं तो जीवन अभी यापन बहुत ले सारे सकते लोगों हैं। को मैं ये कर रहा हूँ, उनको ना प्रोत्साहित कर रहा हूँ उन लोगों को। मैं बता रहा हूँ उनको, आते हैं मेरे पास यहाँ पे ना बहुत सारे, जिन जिन लोगों को पता चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने में जो यहाँ पे राष्ट्रीय बाम्बू मिशन का कोई सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार से कुछ लोगों ने, उनको अच्छा लगा कि लगाना है हमने भी वो लोगों को। तो उन लोगों को जैसे ही पता चला कि यहाँ पे किसी ने बाम्बू का प्लांट किया है 2 एकड़ में, तो देखने आते लोग। और आने के बाद हर कोई आदमी खुश होके जाता है यहाँ से, और वो सेटिस्फाइड होके जाता है, उसको लगता है कि अभी हमने भी करना है। तो कुछ लोग अभी यहाँ पे एक सायगांव करके गांव है, यहाँ से नज़दीकी हमारे तहसील में ही आता है 40 गाँव में। तो वहाँ पे जो महाराष्ट्र केसरी, ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी जो विजय चौधरी, हम्म। उनके पिताजी नत्थू पहलवान बोलते हैं उनको, बहुत बड़े पहलवान थे हमारे इलाके के। और उनके बेटे जो है वो अभी एसीपी है, और महाराष्ट्र केसरी, ट्रिपल महाराष्ट्र की, उन्होंने 10 एकड़ में बाम्बू प्लांट किए उन्होंने, 10 वाह एकड़ रे में। वाह, बढ़िया है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भी ये डेवलप काफ़ी किया है। अच्छा रहेगा। दूसरा, इसमें क्या करो, जैसे कोई एग्रो टूरिज्म ही बनेगा आपका, जी तो ये रो आप अलग अलग फसलों के भर दो भरना है अभी, ये आने घर वाले के वक्त लिए। में हफ्ते एक 10 दिन में भिंडी, हो जाएगा एक मेरा। बैंगन, एक गेहूं, एक चना, बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे लिए। जी बिल्कुल। हम जो मार्केट से ला रहे हैं हार्मफुल पेस्टिसाइड स्प्रे करना, नहीं नहीं, ये ये तो गड़बड़। बिल्कुल मेरा मेरा नेचुरल। नेचुरल रहने वाला है ना ये ऑर्गेनिक जो है, मुझे ऑर्गेनिक खेती भी करनी थी मुझे, और बहुत बड़े पैमाने में नहीं करनी थी, लेकिन ये 2 एकड़ में मुझे अलग अलग प्रयोग करने हैं मुझे यहाँ पे। और उसमें ना ऑर्गेनिक तरीके से ही मुझे सब कुछ ये जो है, जो घर में लगने वाली जो जो चीज़ें है मुझे, वो सब कुछ मुझे खेती में उगानी है मुझे बाहर से कुछ नहीं लाना है, मैंने 2 एकड़ में ही सब ये करना है। बैम्बू की दीवारें बन गई आपकी, जी बिल्कुल और उसके बीच में आपका ये प्लेटफॉर्म बन गया। बन गया आपको बिल्कुल जो लेना है वो ले ले सकते सकते हो। मतलब ये रो अलग हो गया, वो रो अलग हो गया, तो जितने रो है वो रो को आप नंबर देके आप बिल्कुल। मैंने आपकी सोचा भी नहीं था कि इतने आसानी से ये सब कर पाऊंगा मैं। तो वो नेचुरल हो गया, मतलब ये बाम्बू के जो पौधे लग गए अभी अच्छी तरह से एकदम बढ़िया रहेगा। बढ़िया ओके, हो गया जी। थैंक यू। ओके ओके भारत। नमस्कार।